वाओ, देखिए ये तो पता ही नहीं था मुझे कि यहाँ होटल से ही आप बिल्कुल गंगा जी के घाट पर पहुँच सकते हैं। ये इसीलिए कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। कितना अच्छा ऑप्शन हमें आपके लिए मिल गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। कल हम जा रहे थे हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ, चीला वाले रोड से। हम ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं और हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखा। हमने पहले भी आपको GMVN के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए हैं अलग अलग लोकेशंस पर। ऑफ कोर्स लोकेशन बहुत अच्छी होती है, कुछ जगह पर उनके रूम्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, कुछ जगह पर थोड़ा बेसिक मिले हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो स्टे आपका वैल्यू फॉर मनी होता है। ऐसा ही एक ऑप्शन हमने यहाँ भी देखा है चीला में। लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ की भी। तो चलिए आज हम आपको वो ऑप्शन दिखाने लेकर चलते हैं। जैसा कि हम टूरिस्ट गेस्ट हाउस तक आ गए थे और हमने अंदर जाकर कवर करना चाहा, लेकिन समझ में नहीं आता उत्तराखंड के सरकारी विभागों की उदासीनता ये पर्यटन को कहाँ लेकर जाएगी पता नहीं। स्पेशली GMVN, आपको भी पता है कि हमने GMVN के इतने ऑप्शंस आपको दिखाए हैं। इनफैक्ट औली में, हर्षिल में, बहुत सारे जहाँ पर भी हम गए, हम जस्ट ऐसे ही चले गए बिना किसी से बात किए। और वहाँ पर उन्होंने सच में, जो स्टाफ था वो चाहता था कि हम उनके रूम्स के ऑप्शंस दिखाएं और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस अलग ही है। हमने यहाँ का रेफरेंस नंबर लिया था, जो यहाँ पर GM है मिस्टर अजय कंडारी। कल से उनको फ़ोन में ट्राई कर रही थी, क्योंकि हम वैसे भी कोशिश करते हैं जहाँ पर जाएं तो पहले से बात हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन उनका वो नंबर स्विच ऑफ था। फिर हमें लगा कि चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, जाकर ही डायरेक्ट ही विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आए हैं, एक मिस्टर नौशाद अली हमें यहाँ पर मिले हैं रिसेप्शन पर। उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि आप इस तरह से शूट नहीं कर सकते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले आप अजय सर से बात कर लीजिए। उन्होंने हमें उनका दूसरा नंबर दिया, लेकिन वो हमने 2 बार ट्राई किया, उन्होंने पिक नहीं किया है। तो फाइनली इन्होंने हमें शूट नहीं करने दिया है। और मुझे, जबकि हमने उन्हें ये बताया कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड बुलाया था, पूरा ट्रिप हमें स्पॉन्सर किया था। वो चाहते थे कि हम टूरिस्ट प्लेसेस को, उत्तर प्रदेश के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग ज़्यादातर जाते नहीं हैं, उनके बारे में पता नहीं है, हम उन्हें दिखाएं ताकि वहाँ पर टूरिज़्म जाए। और यहाँ पर जहाँ हम खुद अपने एक्सपेंसेस पर जाकर हम उत्तराखंड टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ उलट ही है। और इसमें देखिए मैन टू मैन होता है ये। कुछ जगहों पर जैसे कि हर्षिल में हमें बहुत ही ग्राउंड स्टाफ वहाँ पर मिला था और उन्होंने हमें खुद से बहुत अच्छे से पूरा प्रॉपर्टी विज़िट कराया। वो चाहते थे कि हम आप लोगों तक वो जानकारी पहुँचाएँ, लेकिन यहाँ पर शायद ये लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर टूरिस्ट आए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 धाम यात्रा में भी हेलीकॉप्टर बुकिंग में इतना मुश्किल हो गया है जब से ये GMVN के अंडर में आया है। हालांकि उनके कोई अपने हेलीकॉप्टर्स नहीं है, सब प्राइवेट ही हैं। जब प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स बुक कर सकते थे आप, तो इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाते थे। पिछले साल से जब से ये शुरू हुआ है, हेलीकॉप्टर बुकिंग करना ही एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है। बहुत लोगों ने, जिन्होंने पिछली बार बुकिंग करने की कोशिश की अपने आप से, वहाँ पर ना तो उनकी बुकिंग हुई और उनके पैसे भी फंस गए। अभी तक कुछ लोगों के तो रिफंड्स अभी तक भी नहीं आए हैं। उन्होंने हमें भी खुद मैसेज करके बताया था जब हमने 4 धाम का वीडियो बनाया था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स और बढ़ रही हैं। सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ योगी सरकार को हम सच में, मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा वो कर रहे हैं पर्यटन के लिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार को भी इससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। चलिए अब घर से निकले हैं कुछ ऑप्शंस दिखाने, तो आगे आपको ऑप्शंस दिखाकर ही मानेंगे। यहीं से अब रास्ता जाएगा हरिद्वार के लिए, तो हम आपको वहाँ पर, क्योंकि गंगा जी के किनारे सभी लोगों को चाहिए होता है, कुछ धर्मशालाएं अच्छी हैं, कुछ होटल्स के ऑप्शंस हैं, क्या मिलता है देखते हैं। वैसे तो जब हम प्राइवेट होटल्स जब आपको दिखाते हैं तो बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम पेड प्रमोशन करते हैं, पर मुझे लगता है अगर हम एटलीस्ट प्राइवेट ऑप्शंस आपको दिखाते हैं, वो हमें कम से कम अच्छे से दिखाने देते हैं और आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं।
तो देखिए फाइनली मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हमें मिला है हर की पौड़ी के पास, जैसा कि आप सभी को चाहिए होता है होटल। अच्छा होटल दिख रहा है मुझे, रूम्स अभी हम देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। हम लोग हर की पौड़ी से जस्ट 100 मीटर आगे आए हैं भीमगौड़ा की तरफ और देखिए हमें ये होटल दिखा है, होटल गंगा हेरिटेज। देखने से हेरिटेज लुक एक आ रहा है। 2 रूम की कैटेगरीज हमने इनसे पूछी है और सबसे अच्छी बात कि मार्च तक आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए रूम दिखाते हैं। रिसेप्शन देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर आते ही एक अच्छा फील आ रहा है। अभी इन्होंने हमें बताया इनके पास टोटल 17 रूम्स हैं, जिसमें से कुछ आपको रिवर फेसिंग मिलते हैं, कुछ आपको रिवर फेसिंग नहीं मिलते हैं, माउंटेन फेसिंग मिलते हैं। तो जैसा कि 4 फ्लोर हैं, लिफ्ट यहाँ पर है, तो आपको जाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। हम स्टेयर्स यूज़ करेंगे। हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और सबसे पहले आपको रिवर फेसिंग रूम दिखाएंगे। वाओ, रूम तो अच्छा है, बेडिंग बहुत अच्छे से हो रखी है और जैसा कि नाम है हेरिटेज, आपको इंटीरियर में हेरिटेज लुक मिलेगा, जिस तरह की कार्विंग की हुई है। और इस रूम का नाम भी आपने सिग्नेचर रखा हुआ है, सिग्नेचर रूम। तो यहाँ पे अटैच वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन है और इवन जैसे कि एसी, टीवी, हमें सारे फैसिलिटीज़ हमें सारी दिख रही हैं यहाँ पे। बेसिकली हमें यहाँ पर चाहिए होता है माँ गंगा के अच्छे से दर्शन हो जाएं बस। तो यहाँ से देखिए आपको कितने सुंदर यहाँ दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्लेस मिलता है बैठने के लिए, सिटिंग प्रॉपर दी हुई है, तो यहाँ आप आराम से बैठकर घंटों बिता सकते हैं। इस रूम का टैरिफ जो पब्लिश टैरिफ है 6500 फॉर 2 पीपल, लेकिन अभी इन्होंने जैसा कि हमें बताया 40% तक डिस्काउंट है, तो 3,500-4 हज़ार में आपको ये रूम अवेलेबल है मार्च तक। उसके बाद भी अगर आप आएंगे तो वीकडेज में आएंगे तो ऑफकोर्स 20% तक तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। वीकेंड पर आएंगे तो डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा रश होगा तो मुझे नहीं लगता कि डिस्काउंट उस टाइम होता है, बट आप बेस्ट डील ले सकते हैं। ये कॉमन कॉरिडोर है। बेसिकली हम तो 2 ही फ्लोर चढ़ के आए हैं, लेकिन ये बताया भैया ने क्योंकि 2 फ्लोर नीचे बेसमेंट में है, तो ये 4th फ्लोर है और यहाँ पर कॉमन एरिया ये दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी आकर गंगा जी के दर्शन कर सकता है, क्योंकि कुछ रूम जो माउंटेन फेसिंग हैं उनको गंगा जी के दर्शन नहीं होते हैं, तो वो यहाँ आकर आराम से खड़े हो सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा व्यू उनको मिलेगा। यहाँ से सामने चंडी देवी के भी दर्शन हो जाएंगे। तो इस तरफ से आपको पूरे माउंटेन्स दिखते हैं, ये रेलवे लाइन भी दिखती है। आ गए हैं बिल्कुल -2 पे और यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है, इन हाउस भी है और बाहर भी सेटिंग दी हुई है इन्होंने। वाह, देखिए ये तो पता ही नहीं था मुझे कि यहाँ होटल से ही आप बिल्कुल गंगा जी के घाट पर पहुँच सकते हैं, कि इसीलिए कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। कितना अच्छा ऑप्शन हमें आपके लिए मिल गया है। यहाँ पर अगर आप नीचे से भी आएंगे तो भी आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं और ऊपर से तो मेन रिसेप्शन एंट्री है ही, लेकिन आप यहाँ पर गंगा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। स्नान घाट आगे भी है, क्योंकि यहाँ से आप पैदल जाएंगे तो आगे आपको प्रॉपर घाट मिल जाएगा नहाने के लिए। वाह, देखिए यहाँ पर हमें जूस पिलाया गया है और ये वेलकम ड्रिंक है इनकी। बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, जूस से ज़्यादा ना ये जो जिसमें आप सर्व कर रहे हो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैंगो जूस। ये हमें एक और रूम इन्होंने दिखाया है। एक्चुअली देखो ये फ़र्क होता है, ये लोग हमें भाग भाग कर ऐसे रूम्स, मतलब ये चाहते हैं कि हम इनके डिफरेंट रूम्स दिखाएं आपको, ताकि इनके पास गेस्ट आए यहाँ। और यहाँ से देखिए ये झरोका भी कितना अच्छा लग रहा है और साथ में आपको ये बालकनी तो मिल ही जाती है, जैसे हमने दूसरे रूम में दिखाई है। एक्चुअल हॉस्पिटैलिटी अगर हम कहें तो यही होती है, क्योंकि जैसे कि हमारा आपको हमने बताया स्टार्टिंग में, हम गए थे GMVN आज आपको दिखाने, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हम दिखाएं, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ भी ऐसा नहीं कि हमें कोई बहुत ही सीनियर लेवल के कोई यहाँ पर हमें GM या कोई और स्टाफ मिला है, रिसेप्शन और नॉर्मल हाउसकीपिंग वाले ही मिले हैं और वो इतना मतलब हमें चाह रहे हैं कि हम ये भी दिखाएं, ये भी दिखाएं। तो देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये हम एक रूम आपको दिखाना चाहते हैं माउंटेन फेसिंग। रूम का साइज़ मुझे ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, बाकी इंटीरियर भी अगर आप देखें तो सब कुछ सेम ही है, सिर्फ फेसिंग का फ़र्क है, इसीलिए टैरिफ में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 500 रुपीज़ का डिफरेंस है। विद अटैच वॉशरूम, ऑल एमिनिटीज़, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से बिल्कुल आप फ्लोर वाइज आपको एक्चुअली यहाँ पर व्यू मिलता है। तो ये अभी हम क्योंकि रिसेप्शन वाले फ्लोर पर हैं, तो इस रूम का टैरिफ 6000 रुपीज़ है। अभी 40% डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगा, और सीज़न में भी जैसा हमने आपको बताया है। बेस्ट डील के लिए आप इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके नंबर्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। हम आ गए हैं अब हरिद्वार हर की पौड़ी की तरफ, लेकिन देखकर बड़ा दुख होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी गंदगी, मतलब और ये सारी गंदगी ना उड़ के गंगा जी में जाती है, और ये फैलाने वाला कोई बाहर से नहीं आता है। सब जो बाहर से आ रहे हैं लोग वो भी हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी हैं। साफ़ सफाई का सच में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बहुत दुख होता है ये सब देखकर। तो चलिए अब ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए हमने आपको एक बहुत अच्छा एक और ऑप्शन दे दिया है हर की पौड़ी के पास ही हरिद्वार में। पहले भी हमने आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें हमने आपको संतोष रिजेंसी एक होटल दिखाया था, आश्रम्स और धर्मशालाएं हम आपको बहुत दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार धर्मशाला की तरफ जाने की हिम्मत ही नहीं हुई किसी आश्रम में भी, क्योंकि एक तो बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ हरिद्वार में हम पहले भी कई जगह पर जैसे आए हैं, हमने जयराम आश्रम में भी एक बार हम गए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि आप शूट नहीं कर सकते हैं। तो हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे पूछें जाकर कि हम ऑप्शंस दिखाना चाहते हैं लोगों के लिए, टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए। फिर हमें लगा कि इससे अच्छा है कि हम प्राइवेट का ही ऑप्शन दिखाएं एटलीस्ट। और यहाँ पर देखिए फ़र्क, संतोष रिजेंसी में भी आज तक उनका वहाँ पर मैं बहुत सारे गेस्ट भेजती हूँ हमेशा, जब भी मुझे कोई इंक्वायरी पूछता है तो, क्योंकि वो बजट में भी है और बहुत गंगा जी के बहुत पास में है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी इस होटल में स्टाफ को देखकर मज़ा आ गया। चाहते थे वो कि हम उनकी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से शूट करें, और शायद ये वैल्यू होती है, उनको पता है कि टूरिस्ट आएंगे, गेस्ट आएंगे, तभी उनको भी अच्छी सैलरीज मिलेंगी। ये चीज़ शायद GMVN वालों को उसकी इतनी कद्र नहीं है, क्योंकि उनको तो सैलरी मिलनी ही है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यही फ़ायदा होता है, काम हो ना हो आपको टाइम पर सैलरी मिल जाती है। बट ऐसा हम हर जगह के लिए नहीं कहेंगे, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। जैसा कि हर्षिल का मैंने आपको बताया था, औली में हमें बहुत अच्छे से वहाँ पर उन्होंने पूरा प्रॉपर्टी विजिट कराया। इसी तरह से एक्सेप्शंस प्राइवेट में भी होते हैं, होटल्स में भी कुछ होटल्स का के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो इस तरह का एटीट्यूड वहाँ भी देखने को मिलता है। तो हम उन्हीं ऑप्शंस को दिखाना चाहेंगे जो हमारी वैल्यू जानते हैं, जो हॉस्पिटैलिटी जानते हैं और आपकी वैल्यू जानते हैं। तो इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के ऑप्शंस देखते रहने के लिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।